गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। इस वक्त जब मंगोल और उनके साथी हमारा गला घोंटने की कोशिश में लगे हुए हैं, हम उन्हें कोई ऐसा मौका नहीं दे सकते। अगर ऐसा किया तो वो न सिर्फ सोना ले जाएंगे बल्कि साथ हमारी जान भी जिस्मों में नहीं छोड़ेंगे। ये मुश्किल जरूर था, लेकिन आखिरकार हमने अपना कबीला इस जमीन पर आबाद कर ही लिया। बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। बाकी सिपाही कहाँ हैं शर्मा? वो लोग बस रास्ते में हैं बाजी, उनसे पहले पहुंच गई मैं यहाँ। वो जल्द ही जान जाएंगे कि ड्रैगोस आप ही हैं। मोहतात रहना होगा हमें। तारा, जो तुमने कहा मुझे इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है। एहतियाती तदाबीर कर ली हैं। तुर्कों के खिलाफ हम खूनी जंग शुरू करेंगे और उस जंग में हमारी मदद के लिए हमारे कुछ दोस्त भी होंगे। एक खुशखबरी है, अमीर बहाउद्दीन से शादी करवानी है इसकी। सदरतिन कुनैवी उन रूहानी पेशवाओं में से हैं जो मंगोलों के मुखालिफ हैं। यही वजह है कि उनका नाम मंगोलों के दुश्मनों की फहरिस्त में शामिल है। वो हमारे लिए बहुत खास है अर्तुग भाई। जानता हूं मैं। भाई ने कहा है तैयार रहना। आज शाम अर्तुगरुल सरदार के औताक में दावत है। इलबिलगे मेरे साथ जा रही है। क्या हुआ इलबिलगे खातून? कोनिया याद आ रहा है? जान देने के लिए नहीं, जान लेने के लिए बुलाया है तुम्हें। सिपाही किले पर काबिज है, आपके हुक्म के मुंतजिर है। हुक्म के मुताबिक तमाम सिपाही आ चुके हैं। महसूलात ले जाने का फैसला आपने करना है बेबुलाद सरदार, लेकिन कोनिया जाने के कल के फैसले पर नजरसानी कर लें। आपको कौन सा खदशा लाहक है अर्तुगरुल साहब? धुंध का खदशा है। सूरत हाल काफी पेचीदा है। ड्रैगोस के आदमी हर जगह फैले हुए हैं। अगर किसी तरह उन्हें पता चल गया कि आप सोना लेकर कोनिया जा रहे हैं तो वो इसे हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वो जरूर कोई ना कोई जाल बिछाएंगे आपके लिए। ताकतवर भेड़िए धुंध का मौसम पसंद करते हैं। अगर मेरा मशवरा माने तो कल रवाना ना हो, मौसम साफ होने का इंतजार करें, यह बेहतर रहेगा। मेरा सामना करे वो, इतनी हिम्मत ही नहीं है उसमें। उस ड्रैगोस की मौत ही उसे मेरे सामने लाएगी। मुझे आपकी बहादुरी पर कोई शक नहीं बेबुलाद सरदार। अगर आप जाने के लिए बज़िद हैं तो अपने सिपाही साथ भेज देता हूं। बड़ी से बड़ी चट्टान भी मेरे सामने खड़ी हो जाए, मैं उस चट्टान को भी उबूर कर जाऊंगा अर्तुगरुल साहब। सिपाहियों के लिए शुक्रिया। एक बार किसी ने भेड़िए से पूछा,
तुम्हारी गर्दन इतनी मजबूत क्यों है? जवाब दिया कि मैं अपने काम खुद करता हूं। कोनिया के सफर का ख्याल कैसे आ गया इल्बिल्गे खातून? हमारे कबीले के मर्द जो बात कर दे, हम उस बारे में कोई बात नहीं करते। मेरे भाई का हुक्म ही मेरे लिए सब कुछ है। बेटी, जब ये इस बारे में बात नहीं करना चाहती तो क्यों परेशान कर रही हो इन्हें? ये साथी मामला है इनका। मेरा मकसद इन्हें परेशान करना नहीं था वालिदा, मोहब्बत में पूछ रही थी बस। इल्बिल्गे खातून मर्दों की तरह काम करती हैं, लेकिन पुरकशिश भी हैं। अब तक तो इन्हें साहिबे औलाद होना चाहिए था। कोई तो होगा जो आपके दिल में घर कर बैठा होगा। मेरी बहन के पास इतना वक्त नहीं कि गौर करे किसी पर। सरदार की बेटी होना आसान नहीं होता सलजान खातून। हमारे आबाउजदाद का कहना है कि एक लड़की अपनी वालिदा की दोस्त भी होती है और मददगार भी। मैं उसके सबसे बड़े काई कबीले में दुल्हन बनकर आई। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं यहाँ के रिवाजों से वाकिफ हो गई। लेकिन दिल किसी सरदारी या बादशाही को नहीं मानता। किसी अनजाने लम्हे में सर्द हवा का झोंका दिल को छू जाता है, और वो भी बहुत खामोशी से। सर्द हवा का झोंका आएगा और लौट जाएगा, मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह। क्या तुम्हें सोने के सिक्के पसंद हैं? जंग के बारे में क्या सोचते हो? बहुत अच्छा। तुम्हें अगर मैं कोई जिम्मेदारी दूं तो मुझे मायूस तो नहीं करोगे? कैसी जिम्मेदारी जनाब? मंगोलों के लिए ले जाया जाने वाला सोना कल कोनिया रवाना होगा उरानूस, और वो हम उनसे छीन लेंगे। अर्तुरुल और उसके सिपाही लेकर जाएंगे क्या? नहीं, उमूर उलार के सिपाही और उस दस्ते की कमान बेबुलाद करेगा। अगर हम कामयाब हो गए तो अर्तुरुल को बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी। अगर सोना उमरुल्लार वाले लेकर जाएंगे, अर्तुरुल को कैसे चोट पहुंचेगी? मंगोल और सल्जुकों की ताकतवर शख्सियत अर्तुरुल को मारने के लिए मौके की तलाश में। गलती बेशक उमर उलार कबीला करेगा, मगर सवाल अर्तुरुल से होगा, क्योंकि सरदार आला वो है। अगर मंगोलों का सोना गायब हो गया तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकाना होगी। अर्तुरुल को मंगोलों के गजब से कोई नहीं बचा पाएगा। तुम सोना कब्जे में लेना और रास्ते की हर रुकावट को हटा देना। सोना और खून, और क्या चाहिए? बस यह साबित करो कि मेरे वफादार हो। मैं लूटा हुआ सोना आधा इनाम के तौर पर तुम लोगों को दे दूंगा। तुम्हारे तसव्वुर से ज्यादा सोना दूंगा, माला माल कर दूंगा तुम सबको मैं। बस खून बहाओ और सोना मेरे पास लेकर आओ, फिर अर्तुरुल पर कयामत बनकर टूटेंगे। आपके वफादार कमांडर ड्रैगो, आपके वफादार कमांडर ड्रैगो, आपके वफादार कमांडर ड्रैगो, आपके वफादार कमांडर ड्रैगो। सिपाहियों को पैगाम दे दो बमसी, सुबह सवेरे तैयार रहें। सदरतिन कुनेवी का इस्तकबाल करने जाना है। जो आपका हुक्म सरदार। मंगोल उनका पीछा कर रहे होंगे। वो किसी मखसूस जगह नहीं, बल्कि उनके रास्ते में कहीं भी हो सकते हैं। सबको अच्छी तरह समझा दो बमसी, पूरी तरह चौकन्ना रहें। जैसा आप कहे। आर्तुक भाई। जी कहिए भाई। तमाम संदूक मंजिल तक पहुंचाने के बाद वापस कबीले आ जाइएगा।
मेहमान की आमद के वक्त आपका मौजूद होना जरूरी है। हाजिर हो जाऊंगा भाई। उनके जाने के बाद उम्रोलार में कोई सरदार नहीं रहेगा। इलबिल की खातून को कौनिया ले जाना समझ से बालातर है। कोई न कोई राज है इसमें आर्तुक भाई। इलबिल की खातून रात बहुत परेशान और खामोश थी। मेरे पूछने पर बेबोलात ने जल्दी से जवाब दिया और बात पलट दी। मालूम हो ही जाएगा कि मामला क्या है। मतलब कि बेबोलात जिद पर अड़ा हुआ था। इंशाअल्लाह उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। इंशाअल्लाह तुर्कुत। महसूलात इस वक्त हमारी अव्वलीन तरजीह है। ड्रैगोस लाजमन उन तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अगर वो संदूक उसके हाथ लग गए तो अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। अर्तुरुल भाई, अगर उसने सोना गवा दिया तो परेशान होगा कि हमें क्या जवाब दे। तुम्हें लगता है सोना हाथ से निकलने पर वो हमें सफाई देगा बमसी? ये मत भूलो यहां हमारी हुक्मरानी है। मंगोल और अमीर बहाउद्दीन इस मौके का फायदा उठाकर हम पर हमला कर देंगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए भाई? हमारी गैर मौजूदगी में इस जगह का पूरा ख्याल रखना। कई कबीले में आना जाना भूलना नहीं। सलजान खातून और उनकी वालिदा से मिलती रहना। उनका भरोसा जीतना है तुम्हें। हमें उनकी दोस्ती की जरूरत है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि उनका एतमाद कैसे जीतना है। जी बिल्कुल ठीक है भाई। अब जाओ तुम और इलबिलगे को भी समझाओ। तुम्हें जो भी करना है करो सिरमा, लेकिन उसे राजी करो। कल हमें रवाना होना है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ यनाल। आपने मुझे याद किया था सरदार। यनाल, मैं जब कभी तुम्हें देखता हूं तो मुझे मौत का ख्याल आता है। तुम्हें यनाल कहूं या सांप? ये नाल कहेंगे तो ये नाल हूं, अगर सांप कहेंगे तो सांप बन जाऊंगा। बस आप हुक्म करें, कौन है वो जिसे डसना है मुझे? वही जो अर्तुरुल के बहुत करीब है, आर्तुक। वो उस संदूक के बारे में जरूर जानता होगा जो मंगोलों को चाहिए। कल जब हम कोनिया चले जाएंगे तुम उससे मिलकर उस संदूक के बारे में मालूम करोगे। क्या करना होगा मुझे सरदार? अमीर बहाउद्दीन ने अपने करीबी साथी बहादुर सिपाही के जरिए हुक्म भेजा है। तुम उससे मिलना और तफसीलात उसे बता देना। बाकी काम वो संभाल लेगा। यनाल, सांप अपनी कैंचली बदल लेता है। यनाल, बहादुर सिपाही से कहना कि ड्रैगोस के रंग में रंग जाए। उससे अर्तुरुल सरदार खौफजदा हैं। तुम ये सारी मालूमात हासिल करने के बाद सराय चले जाना। जैसा आपका हुक्म सरदार। इतना अफसरदा ना हो मालकिन। अगर आप ही शादी नहीं करना चाहती तो ना करें। भाई आखिरकार मान ही जाएंगे। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे मेरे भाई को जानती नहीं हो मैंगू। हमने अपनी जिंदगी में कभी उन्हें अपना फैसला बदलते नहीं देखा। मालकिन, क्या ये सब अर्तुरुल साहब जानते हैं? औताक में कोनिया क्यों जा रही हो पूछा था उन्होंने। समझ नहीं आया क्या कहूं। भाई ने कहा कोई निजी मामला है और बात को टाल दिया। काश आप उन्हें कह देती। क्या हो जाता इससे? वो क्या कर लेते? और वैसे भी मेरे लिए वो ये सब कुछ क्यों करेंगे? क्या ऐसा कोई तरीका नहीं कि आपका जाना मुलतवी हो जाए? मजबूरी है, कोनिया जाना ही होगा।
लेकिन सिर्फ अपने फराइज की अदायगी के लिए, अमीर बहाउद्दीन की ज़ौजा बनने के लिए नहीं। अमीर बहाउद्दीन की ज़ौजा नहीं बनी तो भाई को कातिल बना देंगी आप। इस तरह मुझसे बात मत करो सिरमा। मेंगू, मैं अमीर बहाउद्दीन के साथ कभी खुश नहीं रह सकती, बल्कि उससे निकाह करके जीते जी मर जाऊंगी। भाई ने भेजा है मुझे यहाँ। फंस गई हूँ आप दोनों के दरमियान में। क्या लगता है आपको मैं अभी भी छोटी बच्ची हूँ? आपकी जिद की वजह जानती हूँ मैं। क्या जानती हो तुम? कोई है आपके दिल में? बिल्कुल नहीं, और ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। किसने कहा है ये तुमसे? आंखों ने कहा है आपकी, देखा था मैंने। औताक में अर्तुरुल सरदार को जिन नजरों से देख रही थी, वो नजर इज्जत की नहीं, मोहब्बत की थी बाजी। हद में रहो अपनी सिरमा। अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो बहुत बुरा होगा। कल एक बहुत खास मेहमान हमारे दरमियान होंगे। उनके यहाँ कयाम के लिए खुसूसी खेमे का इंतजाम करना है वालिदा। हो जाएगा बेटा। कौन है वो मेहमान? इब्नुल अरबी के शागिर्द खास सदरतिन कुनैवी। हमारे दुश्मन मंगोल उन्हें कत्ल करना चाहते हैं। दुआ कीजिए उन्हें बहिफाजत यहाँ ले आऊं मैं। इंशाल्लाह मैं खुद तमाम इंतजाम देखूंगी भाई। बहुत शुक्रिया। क्या बाबा और चाचा की खबर मिली? वो लोग कब यहाँ आएंगे सरदार? हर चीज का एक वक्त होता है सुलेमान। इंशाअल्लाह जब वक्त आएगा तो तुम्हारे बाबा और चचा मौजूद होंगे यहाँ। बाबा की कमी बहुत महसूस होती है, सब सुना लगता है उनके बगैर। तुम अपने वालिद के नुमाइंदे हो सुलेमान। हमारे बाद तुम लोगों को ही हमारी जगह लेनी है। अगर बाबा या नहीं है तो उनकी जगह तुम हो सुलेमान। हम हमेशा साथ नहीं रहेंगे। दुनिया का यही निजाम है। उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। जो यहां आता है उसे वापस पलटना है, और किसी के जाने से यह निजाम रुकता नहीं। जब हम लोग मर जाएंगे तो तुम लोग हमारी जगह संभालोगे। हम अगर कोई बीज बोएंगे तो उस बीज को एक तनावर दरख्त तुम लोग बनाओगे। जो बेटी नसीहत नहीं सुनती अपनी मां की, और जो बेटा अपने बाप की नाफरमानी करता है, तो ऐसी औलाद जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होती। सिर्फ दुनिया के मामलात में नहीं, आखिरत में भी नाकामी मिलती है। आज के बाद तुम सब बच्चों की पहचान तुम्हारे आबाओ अजदाद का नाम होगा। अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में सुरखरू करे। आमीन आमीन।
हवालगी का काम मुकम्मल हुआ बेपोलाद साहब। अल्लाह हर मुश्किल में आपका मुहाफिज हो। सिपाहियों, रखो इन्हें। शुक्रिया अर्तुक साहब। खैरियत से जाएं और खैरियत से वापस आए इंशाअल्लाह। घोड़े तैयार हैं? जी तैयार हैं जनाब। चलो। मार दे मुझे अगर यकीन नहीं मुझ पर। उठिए इल्बिल के खातून, उठिए। इल्बिल के चलो। उस्मान, क्या हुआ? ध्यान कहीं और है तुम्हारा? मोहतरम, मेरे चचा का कबीला मंगोलों के जुल्म से फरार होकर यहाँ आ गया। वो लोग हमें भी परेशान करते हैं और बाज़ंतीनी हमारे दूसरी जानिब हैं। हम उनके जुल्म के खिलाफ मुजाहिमत करते रहते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हमें आखिर आजादी कब नसीब होगी। फिक्र मत करो उस्मान, बहुत जल्द कतरा कतरा समंदर और चिंगारियां आतिशफिशा होंगी। और ये सब तब होगा जब लोग हुक्म कुरान के मुताबिक अल्लाह की बताई हुई राह पर चलेंगे। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका नाम बहुत मुबारक है जब आप अल्लाह पर यकीन के साथ जंग के लिए रवाना हुए। वो 1 थे 10 हो गए और फिर 10 से 100 हो गए। हल्का धीरे धीरे बढ़ता गया। जुल्म सितम के खिलाफ पहले तो वो सब्र करते रहे। हर मुसीबत का उन लोगों ने साथ मिलकर मुकाबला किया और एक दिन उनका हौसला जवाब दे गया। दुश्मनों का जुल्म और ज्यादतियां हद से बढ़ गईं। मजीद बर्दाश्त करना मुश्किल था। उस वक्त हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म सितम के खिलाफ पहली बार अपने तमाम शेरों को साथ लेकर जंग के मैदान की तरफ रवाना हुए। वो जंग कौन सी थी मोहतरम? बदर की जंग आए बर्स। क्या आप हमें जंग की तफसील बताएंगे मोहतरम? जी कारी साहब। तो आप लोग जंगे बदर की तफसील सुनना चाहते हैं तो ठीक है, हम अपने सुनहरे दौर की तरफ चलते हैं। वो तारीख के
अजीम तरीन मुजाहिद थे। आसमान पर चमकते हुए सितारों की तरह उनके बदन अलग अलग थे, मगर उनकी रूह सिर्फ एक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो शेर मदीना से रवाना हुए और वो सब बदर की जानिब गामजन थे। उनमें से एक हजरत मुसअब बिन उमैर बिल्कुल शेर की तरह। नबी ने उनसे वापस जाने का कहा क्योंकि वो छोटे थे, मगर वो बहुत ज्यादा रोए तो नबी ने इजाजत दे दी। और साद बिन नबी वक्कास, आप तो उस वक्त इतने छोटे थे कि खुद से तलवार भी नहीं बांध पाते। हजरत हमजा की कमर पर तो दो दो तलवारें बंधी हुई थीं। उनके हर कदम पर दुश्मन के दिल रुकने लगते थे। फरमाया, ए हमजा, आप किसी से भी नहीं डरते, ये सच है बिल्कुल, लेकिन आप अपनी हैबत को थोड़ा छुपा कर चला कीजिए। अब पूरे जहां के सुल्तान को सुनिए, जिनका फरमान हवाएं भी खामोशी से सुनती। ए असहाब, क्या आप तैयार हैं? हजरत साद बिन मुआज उठे और कहा, या रसूल अल्लाह, आप सच्चा दीन लेकर आए हैं, शुक्र है अल्लाह का। आप फरमाएंगे कि समंदर में कूद जाओ तो हम आपके हुक्म पर कूद जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकत दे। हमारे प्यारे नबी मुस्कुरा रहे थे और चलते जा रहे थे। मक्का में मिले गम मिट गए थे। वो चलते जा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। उनमें आगे आगे कायनात के अजीम सूरज थे, और वो थे हजरत उमर और हजरत अली। एक थे खत्ताब के बेटे और एक हैदर कर्रार, और वो चल रहे थे मौत की आंखों में आंखें डालकर। पहले कुफारे मक्का ने 3 मुकाबिल मांगे और कहा कि 3 जंगजू भेजे जाएं। हर किसी ने हमारे नबी की जानिब देखा। उनके मुबारक हाथों ने किस तरफ इशारा किया? जाओ ए उबैदा, जाओ ए हमजा, जाओ ए अली। समझे आप इन सितारों की शान? हजरत हमजा की क्या बात थी, क्या चाल थी, क्या हैबत थी उनकी। और अली आसमान से उतरे हुए सैयदों के वालिद। अबू उबैदा के पैर में जख्म था। नबी के पास आकर कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मुझे शहादत मिलेगी? फरमाया कि हां, तुम्हें शहादत मिलेगी। और फिर नबी ने वहां दुआ मांगी, रब की जानिब अपने मुबारक हाथ फैलाए, या अल्लाह, हम पर फजलो करम फरमा। या अल्लाह, अगर ये सब यहां शहीद हो गए तो इस पूरी दुनिया में कोई तेरा नाम लेवा नहीं रहेगा। अचानक बदर में आंधी चलने लगी। हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम की कमान में 1000 फरिश्ते नबी की दाएं जानिब उतरे। फिर एक और आंधी चलना शुरू हो गई। हजरत इसराफील की कमान में 1000 फरिश्ते नबी की बाएं जानिब उतरे। फिर एक और आंधी चलने लगी। हजरत जिब्राइल 1000 फरिश्तों के साथ रसूलुल्लाह के सामने आ गए। 3000 मलाइका सफेद घोड़ों पर सवार थे। अबू जहल मक्का से ऐसे आया जैसे उसकी शादी हो। वो बदर में रक्स और मौसीकी के साथ आया था। उसका ख्याल था कि अल्लाह के रसूल और सहाबा का कोई यारो मददगार नहीं, लेकिन अल्लाह ने उसे नाबूद कर दिया। वो बदर से वापस आ रहे थे। कैदियों में से एक हमारे रसूल के चचा भी थे, हजरत अब्बास। रात का वक्त था, कैदियों के हाथ बंधे हुए थे। हजरत अब्बास भी उनमें शामिल थे। कैदियों की चीखों पुकार थी। हमारे नबी सो नहीं पा रहे थे। असहाब ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप सो क्यों नहीं रहे? फरमाया, चचा की चीखें सोने नहीं दे रही। असहाब ने फौरन नबी के चचा के हाथ खोल दिए।
इस सूरत में आपने असहाब को हुक्म दिया, चूंकि आपने मेरे चचा के हाथ खोल दिए, तो अब सारे कैदियों के हाथ खोल दिए जाएं। जो रसूल की दुआ से बदर से जिंदा वापस आए, वो नमाज पढ़ रहे थे, शुक्र अदा कर रहे थे कि शुक्र अल्लाह का, उसने दीन की खिदमत करना नसीब फरमाया। हमदो सना उसकी जो रब्बुल आलमीन है, हमदो सना उसकी वो जो सुल्ताने मुबीन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अर्तुरुल सरदार। अल्लाह आप जैसे साहिब इल्म हजरात को सलामत रखे। मुझे बहुत खुशी हुई आपको यहां देखकर। बहुत शुक्रिया, नवाजिश है आपकी। आप जैसे बहादुर जिसने मुकद्दस मकसद के लिए अलम बुलंद किया, उनसे मुलाकात करना मेरे लिए बाइस शर्फ है जनाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। अर्तुरुल सरदार, बहुत सख्त दिन है ये हमारे लिए। हिकमत सिर्फ आप जैसे बहादुर सरदार की शमशीर तले ही जिंदा रह सकती है। ईमानदारी से अल्लाह के रास्ते पर चलना ही हमें मजबूत बनाता है। मंगोलों के मजालिम और रियासती उमूर को अंजाम देने वाले नाकाबिले एतबार ओहदेदारान मुश्किलात का सबब हैं, लेकिन आप अल्लाह के बाद उम्मीद की किरण है हमारे लिए। रोशनी रात के सबसे तारीक पहर के बाद ही जाहिर होती है जनाब। अल्लाह की रजा से आप जैसा बहादुर सरदार हमारी जिंदगी में शामिल हुआ है, तो इसकी भी खास वजह है, और वो है हमारी दुआ। आप और आपके साथी इस मकसद को पूरा करने में यकीनन अपना किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह। मंगोल चारों जानिब फैले हुए हैं। आपकी हिफाजत हमारी अव्वलीन और अहम तरीन जिम्मेदारी है। इसी वजह से मैं आपको कबीले ले जाना चाहता हूं अपने। आप वहां ज्यादा महफूज रहेंगे और आपके कीमती मशवरे हमें मजीद मजबूत बनाएंगे। दुरुस्त फैसला किया है अर्तुरुल सरदार, मैं भी इससे इत्तफाक करता हूं। बहुत शुक्रिया। कोई हरकत मत करना अर्तुरुल सरदार, वरना तुम्हारा अंजाम भी इन सिपाहियों जैसा होगा। तुम इस मामले से दूर रहो, कुनेवी को हमें दे दो, वरना सब मारे जाओगे। हम मर तो सकते हैं, लेकिन कुनेवी साहब को नहीं दे सकते।
कौन हो तुम लोग? हाँ, अपने चेहरे दिखाओ, मर्दों की तरह लड़ो हमसे। कमांडर ड्रैगोस ने आपको तलब किया है। तो फिर आ जाओ मलूना। मुझसे चाहते क्या हो आखिर? फिक्र मत करो, तुम भी जल्द अपने सिपाहियों के पास चले जाओगे। तुम सबसे एक एक करके हिसाब लिया जाएगा। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। ये सारी लाशें उठाओ और यहां से दूर ले जाओ। अर्तुगरुल साहब के सिपाही है। तुर्गुत सरदार। हक है अल्लाह, सच है वल्लाह। तुम्हें किले में बंद कर दूंगा। ये सोना और तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथ में है। आर्तुक भाई, सोना हवाले करने के लिए गए थे बेबुलात को, मगर अब तक नहीं लौटे। उनकी वजह से परेशान हूं। तुम संदूक के बारे में जानते हो? बताओ मुझे कि वो कहाँ है। मैं कुछ नहीं जानता। जो कुछ करना चाहते हो कर लो मेरे साथ। इलबिल के खातून कहाँ है? सोना कहाँ गया? इलबिल के खातून अगवा हो गई है सरदार। किले लेकर गए हैं वो उन्हें।